हेलो बच्चों, पार्टी दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। तो प्लानिंग की बात कर रहे थे। आज के इस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे प्लानिंग प्रोसेस की। इससे पहले अपन ने इसका कंसेप्ट देख लिया था, इसकी फीचर्स देख लिए थे, इसकी इंपॉर्टेंस देख लिए थे, इसकी लिमिटेशंस भी देख ली थी, एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी मैंने आपको बोला था कि आप उसको रीड कर लेना। मेरे विश्वास बेच वाले बच्चों के ऊपर मेरे को विश्वास भी है, उम्मीद भी है कि उन्होंने एक काम कर लिया होगा। आज हमारे साथ में कुछ विश्वास बेच के आज ऑफलाइन उन्होंने बोला कि सर आज हम ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं। मैंने बोला बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है। तो कुछ चुन्नू मुन्नू आके बैठे हैं, ठीक है। उनको मैंने पहले ही समझा दिया था ऑनलाइन क्लास है तो अपने को चुपचाप बैठना है। हाँ, बोलना बिल्कुल नहीं है। नहीं समझ में आया तो भी बैठ जाना, अभी कुछ नहीं बोलना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग प्रोसेस की। किसकी बात करते थे? आज का टॉपिक है वो है प्रोसेस। क्या है भाई? प्रोसेस। यहां से आपका यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यहां से पार्ट फर्स्ट की मैं बात करूं, बुक नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी की बात करूं, तो यहां से आपके पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर आपका प्रोसेस स्टार्ट है। प्रोसेस के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो सबको फॉलो आउट करने पड़ते हैं। उन टीचर्स को, उन फैकल्टीज को, उन स्टूडेंट्स को, सबको फॉलो आउट करने पड़ते हैं। रूल्स, रूल नंबर फर्स्ट ये है कि हमेशा जब भी प्रोसेस का क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि प्रोसेस बताओ, या फिर केस बेस के अंदर क्वेश्चन आए, हमेशा बच्चों ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि जब भी आप प्रोसेस लिखो, प्रोसेस हमेशा सीक्वेंस में ही लिखा जाता है। सर सीक्वेंस में मतलब सिस्टमेटिक लिखना है? अरे सिस्टमेटिक नहीं, सिस्टमेटिक तो सेकेंडरी चीज है। सिस्टमेटिक वे के अंदर या फिर सीक्वेंस का मेरा मतलब ये है कि आपको पॉइंट नंबर फर्स्ट पे क्या दे रखा है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, तो इसको फर्स्ट पॉइंट पर ही रखना है। एंड देन जो सेकंड पॉइंट है वो है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, इसको सेकंड पे ही रखना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है कि इसको फर्स्ट पे लिख दो और इसको सेकंड पर, ऐसा अपना दिमाग नहीं लगाना। ये दिमाग आप फीचर्स में लगा सकते हो, इंपॉर्टेंस में लगा सकते हो, लिमिटेशन में भी लगा सकते हो बेटा, लेकिन ध्यान रखना प्रोसेस के अंदर ऐसा दिमाग अपने को नहीं लगाना है। यानी कि कंक्लूजन ये है कि जैसा आपको प्रोसेस यहाँ पर बता रखा है उसी प्रोसेस को अपने को फॉलो अप करना है, बस क्रक्स ये है। तो देखते हैं प्रोसेस के कितने पॉइंट्स है। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड देन सेवंथ। 7 पॉइंट है। कितने पॉइंट है बेटा? 7 पॉइंट्स है। किसके हैं? 7 पॉइंट्स प्रोसेस के, यानी कि प्रोसेस हमेशा अपने को 7 पॉइंट्स का प्रोसेस है उसको अपने को सीक्वेंस में ही याद करना है। फर्स्ट पॉइंट है वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पॉइंट इट इज अ सेटिंग अप एन ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, फिर सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड पॉइंट है डेवलपिंग प्रोमाइसेस। थर्ड वन दैट इज अ लिस्ट द वेरियस अल्टरनेटिव। फोर्थ पॉइंट evaluating the alternative. Fifth point select an alternative. Sixth point implementing the plan. एंड द लास्ट वन डेट इज अ फॉलो अप एक्शन। ये कुछ पॉइंट्स है सर, ये तो हम भी रीड कर लेंगे, आप क्या रीड करवा रहे हो, है ना? हाँ देखो अभी आएगा ना मजा, बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है वो है सेटिंग अप एन ऑब्जेक्टिव बोलूं या फिर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि सबसे पहले अगर आपको प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले आपको गोल सेट करो, आपका ऑब्जेक्टिव सेट करो, आपका उद्देश्य सेट करो कि किसके रिगार्डिंग आपको प्लानिंग करनी है। अरे भाई दो स्टूडेंट्स है, चुन्नू और मुन्नू, क्या चुन्नू मुन्नू की प्लानिंग करेगा क्या, या फिर क्या मुन्नू चुन्नू की प्लानिंग करेगा क्या? नहीं। यानी कि चुन्नू को अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि मेरे को 12th में क्या स्कोर करना है, और मुन्नू अपने बारे में सोचेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, अपना गोल क्या है, अपना टारगेट क्या है, अपना विजन क्या है, उसके बेस पर अपने को प्लान्स बनाना है। क्या बनाना है भाई? प्लान बनाना है। तो फर्स्ट है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट सेट करते हैं। सबसे पहले क्या सेट करते हैं? तो सबसे पहले बेटा ध्यान रखना, अपन जो सेट करते हैं वो सेट करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव। क्या सेट करते हैं? अपना ऑब्जेक्ट सेट करते हैं। तो पढ़ते हैं, प्लानिंग स्टार्ट्स विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑल पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड मेथड्स आर फ्रेम टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, these are based on the company's goal and the resources available। ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्टिव आप सेलेक्ट करते हो वो हवा में नहीं करना है। आपको आपकी लिमिट्स पता होनी चाहिए, आपके बाउंडेशंस आपको पता होना चाहिए, आपको रिसोर्सेज कितना है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो पता होना चाहिए। अपने को पड़ोसी का नहीं देखना है।
आपका ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज कितना है, फाइनेंशियल सपोर्ट कितना है, उसके बेस पर आपको क्या बनाना है, आपको आपका ऑब्जेक्ट सेट करना है। तो वही लाइन लिख रही है, दीज आर बेस्ड ऑन द कंपनीज गोल, कंपनी का गोल क्या है, एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल, यानी कि उस कंपनी के उस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो रिसोर्सेज कितने हैं, उन सबको देखते हुए आपको क्या करना है भाई, ऑब्जेक्ट सेट करना है। तो सर ठीक है, हमने हमारा ऑब्जेक्ट सेट कर लिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट है वो है डेवलपिंग प्रेमाइसेस। डेवलपिंग प्रेमाइसेस, सर प्रेमाइसेस ये क्या होता है, ध्यान रखना बेटा, डेवलपिंग प्रोमिसेस का मतलब होता है कुछ अजम्पशंस एज्यूम करना, कुछ एज्यूम करना। अपने को देखो प्लानिंग, अपने को पता है फ्यूचर के लिए क्या थी, तो कुछ चीजें अपन क्या करते हैं, अरे अजम्पशंस एज्यूम करते हैं कि नहीं करते हैं, तो जो अजम्पशंस अपन एज्यूम करते हैं बस वही बोल रखा है डेवलपिंग प्रोमिसेस। प्रोमिसेस आर अजम्पशंस बेस्ड ऑन द फ्यूचर, sorry, premises are assumption about the future such as expected demand, competitors behavior and government policies. These assumptions from the फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, यानी कि डेवलपिंग प्रोमिसेस का मतलब होता है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या सेट करना है, कुछ अजम्पशंस अपने को एज्यूम करके चलने पड़ेंगे, तभी जाके एक अच्छी प्लानिंग होती है। तो आपने भाई ऑब्जेक्ट भी सेट कर दिया, फिर आपने क्या किया, आपने कुछ अजम्पशंस भी एज्यूम भी कर लिया। देन द थर्ड पॉइंट दैट इज अ लिस्ट द वेरियस अल्टरनेटिव, क्या है थर्ड पॉइंट, दैट इज अ लिस्ट द वेरियस अल्टरनेटिव। लिस्ट द वेरियस अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि उस जो आपका गोल है, टारगेट है, उसको किस वे के अंदर, उस वर्क को किस टाइप से, किस किस तरीके से, किस किस मेथड से, किस किस प्रोसीजर से आप उस काम को कर सकते हो। आपको लग रहा होगा कि सर की आज आवाज नहीं निकल रही है, बिल्कुल तय बात है, बहुत ज्यादा क्लासें हो जाती है बच्चों, फिर लास्ट में वापस, आज एक दो बच्चे तो क्या है कि यहाँ की ये लोकल ही है, हमारे घर के पास ही रहते हैं, तो मतलब रात की वो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो भी बस एक ही मन में है कि विश्वास बेच के बच्चों के लिए इस बार कुछ ऐसा करना है, ऐसा करना है कि दुनिया देखने लग जाए। पर सर आप, पर बच्चे कुछ नहीं करते, बच्चों को बोलना पड़ता है कि बच्चे नीडी स्टूडेंट्स को शेयर करो। अरे ये तो आपका काम है, क्या मैं मेरे लिए कर रहा हूँ क्या, नहीं मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आप इतना सा तो कर ही सकते हो। हाँ देखो, तुम मेरे सामने बोलते हो खाली, करते हो कुछ नहीं हो। ठीक है, लिस्ट द वेरियस अल्टरनेटिव का मतलब होता है आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स मैनेजर्स आइडेंटिफाइड द डिफरेंस वे टू अचीव देम। ठीक है, यानी कि उस वर्क को किस किस वे के अंदर, ठीक है, उस काम को किस किस वे के अंदर अपन कर सकते हैं, वैसे अपन क्या करते हैं, एक लिस्ट लिस्ट तैयार करते हैं उस पर्टिकुलर वर्क को किस टाइप से कर सकते हैं। जैसे मैं भी बोलूँगा आप किस किस से कैसे कैसे पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर किसी कोच से पढ़ सकते हो, स्कूल में पढ़ सकते हो, अलग से कोचिंग कर सकते हो, देन आफ्टर ऑनलाइन पढ़ सकते हो, विश्वास बेस से पढ़ सकते हो। ये सब क्या अलग अलग मतलब एक ही काम काम के अपने को अपना टारगेट है, उस टारगेट को करने के लिए ये अलग अलग कह सकते हैं कि उस काम को कर सकते हैं। तो उसी तरह से अपने को क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, उसको बोला जाता है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव। आफ्टर सेलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव मैनेजर्स आइडेंटिफाई डिफरेंट वे टू अचीव देम, ऑल पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन आर लिस्टेड फॉर फ्यूचर इवोल्यूशन। देन फिफ्थ, हाँ सॉरी, फोर्थ पॉइंट दैट इज इवोल्यूशन, इवोल्यूटिंग द अल्टरनेटिव। जो पॉइंट्स है उनको इवोल्यूट करना, मतलब उनको एनालिसिस करना कि उसके पॉजिटिव्स क्या क्या है, उसके नेगेटिव्स क्या क्या है। अरे देखने तो पड़ेगा कि हर एक पर्टिकुलर पॉइंट का, उस वर्क को आप कर रहे हो उसके एडवांटेज क्या है और उसके डिसएडवांटेज क्या है। तो ये सब चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सब हर एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप एनालिसिस करोगे कि इस पॉइंट का ऑब्जेक्टिव ये है, इसका ये है, इसके पॉजिटिव ज्यादा, इसके नेगेटिव कम, इसके पॉजिटिव ज्यादा, इसके नेगेटिव कम, इसके नेगेटिव ज्यादा, इसके पॉजिटिव कम, यानी कि हर एक पर्टिकुलर पॉइंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। अरे क्या करना पड़ेगा भाई, एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे कि स्कूल में पढ़ाई कर सकते हो आप, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे आपको। सेल्फ स्टडी करोगे तो सबसे बेस्ट पॉइंट मिलेंगे आपको, टाइम कंज्यूमिंग कम होगा, कॉस्ट सेविंग होगी। ठीक है, पर वापस एक लिमिटेशन ये है कि डाउट्स होंगे तो किससे पूछेंगे। ठीक है, विश्वास बेस में करोगे तो पॉजिटिव ज्यादा, नेगेटिव कम। तो इस टाइप से हर एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे, एनालिसिस करोगे, और वहां से आपको पता पड़ेगा कि हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के अब कह सकते कि पॉजिटिव्स कितने हैं और नेगेटिव कितने हैं। तो ये काम होता है इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव। ईच अल्टरनेटिव इज इवैल्यूएटेड by the weighing its positive and negative aspect. This help in analyzing the flexibility and the consequence of the each option। ठीक है, यानी कि उसको इवैल्यूएट कर दिया। देन आफ्टर यानी कि इसके अंदर अपन
पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या करते हैं, चेक। ये लिख लेना है ना अपने हिसाब से। फिर सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब मेरे को बताओ आप किस पॉइंट को सेलेक्ट करोगे। सर हम तो उस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर नेगेटिव ज्यादा है और पॉजिटिव कम है। क्या इसको सेलेक्ट करोगे, या फिर सर हम उसको सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव कम है। सर सीधी सी बात है, उस पॉइंट को ही तो सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव पॉइंट्स कम है। तो बस वही वही तो लिख रखा है, तुम पढ़ते नहीं हो रहे। देखो वही तो लिख रखा है। क्या लिख रखा है देखो, पढ़ लो एक बार। सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड। ठीक है, बेस्ट क्या होगा, जिसके अंदर पॉजिटिव सबसे ज्यादा है एंड द नेगेटिव सबसे कम है। द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड, यूजुअली द वन विथ द मोस्ट पॉजिटिव एंड द लीस्ट नेगेटिव, जिसके सबसे ज्यादा क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स, और नेगेटिव पॉइंट पॉइंट क्या है, सबसे कम है। उसको आप क्या करोगे भाई, सेलेक्ट करोगे। समटाइम्स मल्टीपल डेरिवेशंस प्लान्स आर प्रिपेयर्ड टू सपोर्ट द मेन प्लान। डेरिवेशन प्लान क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ जो टारगेट्स होते हैं उसको बनाने के लिए अपन बनाते हैं। ठीक है, फिर इंप्लीमेंटिंग द प्लान, खाली आपको चेक ही नहीं करना है इसके पॉजिटिव ज्यादा है कम है, उसके बाद में उसको प्लान के अंदर क्या करना है भाई, इंप्लीमेंट भी करना है। आफ्टर सेलेक्टिंग द बेस्ट प्लान, इट इज कम्युनिकेटेड टू ऑल द एम्प्लॉयज। प्लान को आपने देख लिया कि ये सबसे बेस्ट है हमारे लिए, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, वापस एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी। उस मीटिंग के अंदर जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, यानी कि इन जनरली बात करूं जितने भी एम्प्लॉइज है, उन एम्प्लॉइज से, उनके एम्प्लॉइज के साथ में आप क्या करोगे भाई, डिस्कस करोगे। क्या करोगे, उन एम्प्लॉइज के साथ में हर एक पर्टिकुलर पॉइंट को वापस, सब पॉइंट को नहीं, जिस पॉइंट को आपने सेलेक्ट किया है उसको वापस आप क्या करोगे भाई, डिस्कस करोगे। डिस्कस करने से एक बेनिफिट है, हो सकता है कि उसके कुछ पॉइंट्स मिल रहे हो, नेगेटिव पॉइंट्स मिल रहे हो, तो आपको पता पड़ जाएगा। मैनेजर्स एंश्योर्स प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान। इंप्लीमेंट हो गया। एंड द लास्ट वन दैट इज अ, कहाँ गया, ठीक है, लास्ट वन दैट इज अ फॉलो अप एक्शन। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजर monitor the implementation of the plan and make necessary changes and or adjustment to ensure desired result are achieved। फॉलो अप एक्शन का मतलब होता है फिर क्या करता है, वापस वो चेक डाउन करता है, इवोल्यूशन करता है, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक गोल अचीव हो जाएगा तो फिर क्या खत्म थोड़ी हुआ, उसके बाद में वापस प्लानिंग करनी पड़ेगी, सर बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो फॉलो अप एक्शन का मतलब होता है कि कुछ अगर नेगेटिव्स आ रहे हैं, कुछ डिमेरिट्स आ रहे हैं, तो उनको वापस अपने को क्या करना बेटा, इवोल्यूट करना है। तो ये आपका पूरा क्या था, प्लानिंग प्रोसेस था। अरे क्या था, प्लानिंग प्रोसेस था। एक बार वापस पढ़ लेते हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका खुद का या दूसरों का, अरे सर खुद का, क्या करना है, खुद का, अपने को खुद का अपना करना है। क्या करना है अपने को, सबसे पहले अपने को आपका जो कह सकते हैं कि टारगेट है, गोल है, उसके हिसाब से क्या बनाना है, एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है। ऑब्जेक्ट सेट करने के बाद में डेवलपिंग प्रोमिस, कुछ चीजें अपने को एज्यूम करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कुछ चीजें अपने को एजप्शंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग बेस्ड किसके ऊपर है, फ्यूचर के लिए है, और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, इसलिए क्या करना पड़ेंगे, कुछ एजप्शंस अपने को एज्यूम करने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, लिस्ट द वेरियस अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि उस काम को किस किस वे के अंदर कर सकते हैं, जो गोल है, जो टारगेट है, उस वर्क को करना है, किस किस वे के अंदर कर सकते हैं, उसकी एक लिस्ट तैयार करेंगे। लिस्ट तैयार करने के बाद में इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव्स, जितने भी पॉइंट्स है उसके सबके पॉजिटिव्स लिखेंगे, सबके नेगेटिव्स लिखेंगे, यानी कि उसको इवैल्यूएशन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, एंड उसमें से सबसे बेस्ट जो होगा, जिसके पॉजिटिव सबसे ज्यादा होंगे, जिसके सबसे कम नेगेटिव हो गए, उस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। दैट इज द सेलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव। एंड द इम्प्लीमेंटिंग द प्लान का मतलब होता है कि उस प्लान के अंदर अपन उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। एंड फॉलो अप एक्शन, दैट इज द लास्ट पॉइंट इन विच, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, कंपेयर करते हैं कि कुछ डेविएशन तो नहीं आ गए, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक गोल अचीव हो जाता है, उसके बाद में नेक्स्ट जो पोर्शन रहता है उसके तरफ भी अपने को वापस प्लान तो बनाना पड़ेगा। सर बिल्कुल पड़ेगा, इसलिए क्या करते हैं अपन, फॉलो अप एक्शन करते हैं। और यहाँ पर आपका प्लानिंग प्रोसेस होता है पूरी तरीके से खत्म। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको कुछ भी दिक्कत नहीं हो। चलेगा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।